लिख के, तो बोले मेरा प्रमोट नहीं मिलेगा, राज्यसभा नहीं जा पाए। इसे कहते हैं चरित्र, इसे कहते हैं चरित्र। आप तो समाज का सौदा करके राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। इसलिए चरित्र अगर सीखना है, अगर आप उसको अपना नहीं भी समझते हैं, अगर उसने कोई ऐसा काम किया, सोचो ऐसे लोग हैं जिस आदमी की देख रेख में कश्यप ऋषि के वंशजों का नरसंहार हुआ, उसकी मजार पे जाकर के 4 वोट रुके गए, सर पटक रहा है और कहता है जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। कौन है ये भाई? ये चवन्नी छाप कहां से आते हैं? ये नेता जब पहुंचते हैं बाहर तो दुनिया क्या सोचती होगी? ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई? इतने सस्ते में बिकने वाले लोग। अरे मर के जाओगे तो ना तो पार्टी और ना पद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा वो चरित्र, तुम्हारा वो किरदार, तुम्हारा वो कैरेक्टर लोग याद रखेंगे कि ऐसा भी आदमी था। जिंदा रहने के लिए 50 साल में एक भी काम ऐसा करोगे तो हजारों साल तक जिंदा रहोगे। हम सब एक भीड़ में लगे हुए हैं, किसी कीमत पे दाम ताम दंड बे जो कुछ कर सकते हैं, बस इस लूट में थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। घर में कौन इज्जत करता होगा आपकी, और समाज में कौन इज्जत करता होगा? हमारा पूर्वज 47 वाले पिताजी नहीं है। मैं अपने पूर्वज को आचार्य चाणक्य से शुरू करता हूं। आचार्य चाणक्य के पास कुछ था नहीं, यहां का चरित्र था, उसने सत्ता को नीचे उतार दिया। सत्ताओं के साथ आंख मिलाकर के बात करने की शक्ति सनातनी हिंदू में जिस दिन आ जाएगी, ये भारत का संविधान, ये भारत की संसद ने अपने स्वार्थों के चलते हुए पिछले 70, 72, 73 साल से भारत के सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। लेकिन ये कोई पार्टी वाला नहीं बताएगा, ये बड़े बड़े संगठन नहीं बताएंगे। ये कहता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है, ये किसी पे छींटा कशी नहीं है। लेकिन जब आप बड़े हैं तो आपसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए। कैसे हो रहा है कि एक आदमी कहीं गाजियाबाद के किसी गांव के अंदर कुछ लोगों की गलतफहमी के चलते या उनकी सही फहमी के चलते एक अखलाक की मृत्यु हो जाती है। एक अखलाक की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कुछ लोगों ने उसे उसके मजहब के कारण कि उसके फ्रिज में गाय का मीट रखा था, इस कारण से उसकी हत्या कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए सच मानने के लिए तैयार हूं। अखलाक की मृत्यु हुई, उसकी लिंचिंग हो गई, जिन्होंने की वो जेल चले गए। अखलाक की खबर, प्रदीप भाई देश का प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर था। ग्रेट ब्रिटेन के एक होटल में जहां प्रधानमंत्री रुके थे, गाजियाबाद में एक छोटी सी तहसील, उस तहसील में एक छोटा सा गांव, वहां कुछ लोगों ने उसको मार दिया। गलत सही मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, यह घटना मात्र रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ग्रेट ब्रिटेन के जिस होटल में भारत के प्रधानमंत्री के रुकने का जगह थी, वहां 500 मुसलमानों ने अखलाक की हत्या पे प्रदर्शन किया। वो अखलाक के रिश्तेदार थे क्या? उनको कुछ मिलने वाला था क्या? नहीं हुआ। यह बात मैं कश्मीर में इसलिए बार बार कहता हूं, और मैंने अपने संबोधन में शुरू में ही कह दिया। कहीं और होता तो शायद मैं इतनी शिद्दत और ताकत के साथ नहीं बोलता, लेकिन मुझे पता है कि सामा के लोगों ने भारत मां की रक्षा में अपने घरों के बहुत सारे वीरों को खोया है। इसलिए जिन माओं ने उनको पैदा किया होगा वो इन्हीं में से होंगे।
इसलिए मुझे लगता है कि बहादुरों के सामने वो बात कहनी चाहिए, खुल के कहनी चाहिए, क्योंकि बहादुर को ये बोध जल्दी हो जाता है। कायर तो मेरी बात सुनेगा, उस पर फिर एक चादर डालेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं माहौल बिगड़ सकता है, हमें साथ रहना है। मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और अगर जीना चाहते हो तो मरने का फन सीख लो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन मेरा सवाल है दूसरा। मेरा इसी जम्मू कश्मीर में कुछ महीनों का, 7-8 महीनों का कैरियर है। जब मैं 98 में दिल्ली आया था, मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है। बहुत यंग था, शुरू में आया था तो यहां भगा दिया, वहां भगा दिया। उस जमाने पत्रकारिता ऐसी होती थी। आप सोचिए, ये सवाल अपने मन से पूछना चाहिए। चाहे जम्मू में रहने वाला सनातनी हिंदू हो, चाहे श्रीनगर में रहने वाला सनातनी हिंदू हो, ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आपको बीमारी का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर ये उठेगा ही नहीं सवाल, ये हमें पूछना नहीं है, तो फिर आप कभी किसी चीज की रेमेडी नहीं होंगे। फिर आप भेड़ बकरियों की तरीके से रहिए। 4 भेड़ मर गई, 8 भाग गई, 8 ने कहा हम बच गए, फिर 2 मरी, फिर 6 रह गए, फिर आखिर में एक था वो भी मर गया, चैप्टर क्लोज हो गया। एक अखलाक गाजियाबाद में जिसका कोई लेने देने वाला नहीं था, उसके घर में कोई ऐसा आदमी भी नहीं था जो कहीं से ने स्कूटर भी देखा हो, उस गरीब आदमी की बात उठाने वाले जिंदा लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरे थे, वहां प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के एक जिले में, तहसील के फलाने गांव में एक मुसलमान को मारा गया है। पूरी दुनिया ने देखा उस प्रदर्शन को, दुनिया में खबर पहुंच गई। अपने दिल पे हाथ रखिएगा। इसी जम्मू कश्मीर की धरती पर देश का पहला गृह मंत्री जो मुसलमान था, पहला गृह मंत्री, इसमें तो कोई भड़काऊ बात नहीं। गृह मंत्री मुसलमान था तो हाँ, गृह मंत्री सिख था तो था। तो सिख कहने में नहीं भड़कते हैं, मुसलमान कहने में क्यों भड़क जाते हो भाई? किसकी सपोर्ट से बना था? और जब जम्मू कश्मीर में 90 में एक तरफा कश्यप ऋषि के वंशजों का नरसंहार हो रहा था, किसने इस्तीफा दिया था? किसने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था? 80 करोड़ समाज, संपन्न समाज, लाखों करोड़ों लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग, इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग, भेड़ बकरियों की तरीके से 2500 लोग मारे गए, लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया। फ्रांस में कौन सा बेल बॉटम नया आया है, जर्मनी में कौन सी छतरी अच्छी आई है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा खिलाड़ी क्या कपड़े पहन रहा है। भारत के समाज को यह पता था। जरा इस सवाल को पूछिए तो दुनिया में खड़े होइए तो पता चलेगा कि आप जो महंगा कपड़ा और सूट पहने हैं, आप 2 कौड़ी के हैं उसके सामने। इतना बड़ा नरसंहार सत्ता की देखरेख में हुआ। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ शोर मचा, 2-4 दिन के बाद बात खत्म। आप जरा सोचिए, मैंने मिसाल दी है गाजियाबाद की एक तहसील के छोटे से गांव में। न मरने वाला कोई बड़ा आदमी था, न उसके रिश्तेदार बड़ा थे, न सत्ता में थे, न संसद में थे, कहीं नहीं थे लोग। उसकी बात उठाई ग्रेट ब्रिटेन के होटल में। आपकी जम्मू कश्मीर पर सनातनी हिंदू मां बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, हत्याएं हुई। ये बात कश्मीर से चल के आसाम नहीं पहुंची, बंगाल नहीं पहुंची, मुंबई नहीं पहुंची, कर्नाटक नहीं पहुंची। एक 20-30-35 साल, 40 साल के बाद मुंबई के हमारे एक दोस्त विवेक अग्निहोत्री ने जब फिल्म बनाई, तो ऐसे ही कई बॉम्बे की और कर्नाटक की सभाओं में जब मैं बोल रहा था, तो लोगों ने कहा अच्छा कश्मीर में ऐसा हुआ था, हमें तो ये पता ही नहीं। इसका मतलब है तुम मर चुके हो। ये बात चल के यहां से बॉम्बे नहीं जो पहुंच पाई, उसके लिए फिल्म बनानी पड़ी, बताना पड़ा सनातनियों तुम्हारी बहन बेटी के पिता के साथ क्या हुआ है, टीकालाल टपलू के साथ क्या हुआ है, गिरजा के साथ क्या हुआ है, आपको बताना पड़ा। इसलिए हम सब जिंदा तो हैं, बहुत जागरूक हैं,
बड़े पैसे वाले हैं, बहुत दन्ना सेठ हैं, लेकिन नहीं, हम बीमार लोग हैं। उस बीमारी को कोई दूर नहीं करेगा। चुनाव आएगा, चुनाव हो जाएगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई थोड़े वोट से जीतेगा, कोई कम वोट से जीतेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये समाज जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो